अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पंजाब। ये हमारा वीडियोस का सिलसिला है जिसमें आपके जो नीचे सब्सक्रिप्शन में हमारे कमेंट्स में जो आपके सवाल होते हैं उनको मैं रिप्लाई करता हूँ, या हमारे पेशेंट जो मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछते हैं वो एक वीडियो की शक्ल में रिप्लाई करता हूँ, ताकि एक आम आदमी जिसको कोई प्रॉब्लम है और वो बड़े असर से सफ़र कर रहा है उसको इसका बेनिफिट हो सके। अगला क्वेश्चन है, एक पेशेंट ने मैं पूछा था कि मुझे 10 साल से दमा एलर्जी है, डॉक्टर ने मुझे इनहेलर के इस्तेमाल का कहा है। उसने कुछ क्वेश्चन किए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इनहेलर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अब इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो इनहेलर की शक्ल में मेडिसिन होती है, इसके अंदर बेसिकली मेडिसिन होती है। इसमें गैस होती है और उसके अंदर मेडिसिन मिक्स होती है, और इसके ज़रिए बेसिकली हम साँस की नाली के अंदर मेडिसिन हम भेजते हैं, और जिस तरह आप ये टैबलेट खाते हैं, सेम जो है वो मेडिसिन एक गैस की शक्ल में है। अब इसका जो फ़ायदा है वो जो एलर्जी जो टैबलेट है उससे कोई 10 से 15 गुना ज़्यादा होता है। क्योंकि ये जो मेडिसिन है गैस की शक्ल में, ये साँस की नाली के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको डायरेक्ट जाके बेनिफिट देती है। जो आप टैबलेट खाते हैं वो खून के ज़रिए जाएगी और कुछ परसेंट फ़ायदा होगा और कुछ बाकी जिस्म में चली जाएगी। इस तरीके से जो इनहेलर में मेडिसिन यूज़ की जाती है वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देती है एज़ कम्पेयर टू जो टैबलेट आप खाते हैं। अगला उनका क्वेश्चन ये था कि इनहेलर और डीपीआई में क्या फ़र्क है? ये जो इनहेलर में मेडिसिन होती है, इसमें गैस की शक्ल में मेडिसिन होती है और वो मेडिसिन को मिक्स किया होता है और उसके ज़रिए हम पेशेंट को तरीका समझाते हैं और वो एक बोतल के ज़रिए या स्पेसर के ज़रिए इस्तेमाल करता है। जो डीपीआई होता है इसको आप कैप्सूल वाली दवाई भी कह सकते हैं। इसमें जो मेडिसिन है वो एक पाउडर की शक्ल में मिक्स होती है। अब ये हम उन पेशेंट में यूज़ करवाते हैं जो यंग हों, जो ज़्यादा लंबा साँस खींच सकें, क्योंकि जो पाउडर है उसके लिए ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। इसमें फिर यही है कि जिस आदमी का साँस ज़्यादा खराब हो उसको डीपीआई यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो यूज़ करेगा और वो ज़ोर से साँस नहीं खींच सकेगा, तो वो जो मेडिसिन है वो गले में इकट्ठी हो जाएगी और उसके गले में इन्फेक्शन या कैंडिडियासिस कर देगा, जिसकी वजह से उसका गला बैठ जाएगा और उसको फिर ज़्यादा मसले मसाइल हो जाएँगे। अगला उनका जो वो क्वेश्चन है कि वो इनहेलर को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? अब इसमें मैं इनहेलर का भी बताऊँगा और उसके बाद में डीपीआई का भी बताऊँगा। सबसे पहले इनहेलर का बताता हूँ। इनहेलर जो है ना हमारा, ये एक ख़ास किस्म का ये इस तरह करके इनहेलर होता है। अब इसमें ये तो एक कैटेगरी का मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये 15-20 कैटेगरीज़ होती हैं। इनके अंदर मुख्तलिफ मेडिसिन होती है, उनकी मुख्तलिफ डोज़ेज़ होती हैं। इसी को हम पेशेंट के हिसाब से बताते होते हैं। ये स्पेसर होता है मुख्तलिफ कंपनियों के, लेकिन आमतौर पर इसी स्पेस में होता है। अब इसमें तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने इन्हेलर को पकड़ना है, इसको 5 सेकंड तक अच्छी तरह मिक्स करना है फर्स्ट स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे आपने इसके साथ लगाना है और थर्ड स्टेप पे आपने मुँह के अंदर रखना है, लेकिन याद रखें कि इसके अंदर ये प्रॉपर एक जगह बनी हुई है कि यहाँ तक आपने लिप्स रखने हैं। अगर पूरा आप साँस में मुँह के अंदर रख लेंगे तो आप साँस नहीं खींच पाते और इससे आपको बेनिफिट नहीं होता, बल्कि गले में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका आखिरी कोना जो है वो साँस में आपने पकड़ना है मुँह के अंदर, और उसके बाद आपने इसको दबा देना है। दबा देंगे तो इसके अंदर गैस आ जाएगी, तो आपने मुँह में रख के लंबे-लंबे साँस लेने हैं। अब इसमें जो साँस है वो कम से कम आपने कोशिश करनी है 3 से 4 सेकंड का हो। अगर इसमें छोटा साँस होगा तो आपको पूरा बेनिफिट नहीं होगा या गले में इकट्ठी हो जाएगी, इसलिए आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब इसकी यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो इन्हेलर इस्तेमाल कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, उसके बावजूद उनको बेनिफिट नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह उनका प्रॉपर इन्हेलर इस्तेमाल ना करना है। क्योंकि जब प्रॉपर इन्हेलर इस्तेमाल नहीं होता, मेडिसिन आपकी सांस की नालियों के अंदर प्रॉपर जगह पे नहीं जाती, ब्रोंकियोल के लेवल पे, जो कि छोटी सांस की नालियाँ हैं, और उनको उस मेडिसिन का फ़ायदा नहीं होता। मतलब हम मेडिसिन के फ़ायदे या नुकसान की तब बात करें जब वो अपने पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँच जाए। जब इन्हेलर का तरीका सही नहीं होता इस्तेमाल करने का, तो जो अपने सही लेवल पे नहीं पहुँच पाती, तो इस वजह से उसको बेनिफिट नहीं होता और वो इन मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं और उनको उसका फ़ायदा भी नहीं होता। अब अगले लेवल पे मैं आपको डीपीआई या कैप्सूल वाली मेडिसिन का तरीका समझाऊँगा। अब इसमें इस तरह की डिवाइस होती है, अब ये मुख्तलिफ कंपनियों की डिवाइसेज़ होती हैं। अब इसमें हम कैप्सूल डालते हैं। कैप्सूल डालने के बाद हम उसको जो है वो क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर ख़ास किस्म का एक सुई लगी होती है जो उसको तोड़ देती है। और उसके बाद सिंपल आपने इसको मुँह में रखना है और लंबा साँस खींचना है। अब इसमें भी जो बात समझने की वो ये है कि आपने सिर्फ़ एक साँस में खींचना है। जो इन्हेलर है उसमें हम कहते हैं कि आप 4 या 5 साँस में खींच सकते हो, क्योंकि गैस होती है। लेकिन ये जो कैप्सूल है, जो पाउडर वाली मेडिसिन है, ये कोशिश करनी है कि एक साँस में आपने ज़ोर से खींचनी है, ताकि वो गले को बाईपास करके आपकी साँस की नाली में चली जाए। अगर वो गले के अंदर रह जाएगी तो इसके अंदर इन्फेक्शन करेगी, आपका गला बैठ जाएगा और आपके मसले-मसाइल ज़्यादा हो जाएँगे। अगला उनका ये क्वेश्चन था कि इन्हेलर इस्तेमाल करने के बाद गरारे करना क्यों ज़रूरी है?
हाँ, ये अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है और ये बहुत सारे लोग मिस करते हैं। अगर आप इन्हेलर या डीपीआई यूज़ करने के बाद गरारे नहीं करेंगे तो आपके गले के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको हम कैंडिडियासिस कहते हैं और जब वो इन्फेक्शन होता है तो उससे गला बैठ जाता है। आपको किसी चीज़ जब आप खाते हैं तो जायका नहीं फ़ील होता और आपका जो गला है वो सुन-सुन सा फ़ील होता है। तो इसलिए जब भी आपने इन्हेलर वाली मेडिसिन यूज़ करनी है या डीपीआई वाली करनी है, आपने नमक वाले पानी के गरारे लाज़मी करने हैं। अगला ये क्वेश्चन था कि क्या इन्हेलर दमा के मरीजों को सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करना पड़ता है? ऐसी बात बिल्कुल नहीं। हाँ, इसको हम 2 हिस्सों में तक़सीम कर लेते हैं कि अगर आप प्रॉपर पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएँ और वो देख के आपकी जो सेवेरिटी होती है उसके हिसाब से आपको इन्हेलर तजवीज़ करे और वो कुछ अरसे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। साथ में जो एलर्जिक अस्थमा है उसके लिए हम वैक्सीन एलर्जी की कर देते हैं। तो इस केस में तकरीबन 6 से 9 माह हम इन्हेलर इस्तेमाल करवाते हैं, उसके बाद हम ख़त्म कर देते हैं और वैक्सीन का जो टाइम बनता है वो पेशेंट को बता देते हैं, तो उसको फिर लाइफ लॉन्ग जो है वो इस्तेमाल नहीं करने पड़ते। दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि अगर आपको इन्हेलर दिए गए, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया, उसने आपको कोई भी इन्हेलर दे दिए, आपने बार-बार मेडिकल स्टोर से खरीद के वो इन्हेलर इस्तेमाल करते रहे, तो इस केस में आपको सारी उम्र इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं क्योंकि वक़्त के साथ हम मेडिसिन चेंज करते हैं, इन्हेलर चेंज करते हैं पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। लेकिन अगर आप बार-बार सेम मेडिसिन यूज़ करें तो उससे एक रेजिस्टेंस आती है और आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता। अगला क्वेश्चन ये था कि क्या इन्हेलर दिल के मरीज़ और प्रेग्नेंट ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल सेफ़ होते हैं, लेकिन सिर्फ़ इसमें थोड़ी-सी एहतियात ये करनी होती है कि जो दिल के मरीज़ हैं, उनमें हम ख़ास किस्म के इन्हेलर यूज़ नहीं करते, जिस तरह वेंटोलिन का इन्हेलर है, क्योंकि उससे दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाती है। तो कुछ मख़सूस कैटेगरी जो हम यूज़ करते हैं, इसी तरीके से जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनमें भी हम इन्हेलर यूज़ करते हैं और वो बिल्कुल सेफ़ होते हैं। लेकिन सिर्फ़ हम ये डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर फीमेल में कौन-सी इन्हेलर की और किस डोज़ में ज़रूरत है, इसलिए आपने प्रॉपर पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखा के अपना इलाज करना है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह आपको एक वीडियो की शक्ल में रिप्लाई करूँगा। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का भी नाज़ हो। अल्लाह हाफ़िज़।